हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि आप जुलाई से पढ़कर किस तरीके से 90% अभी भी ला सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मेरी आपसे ये आशा रहेगी। और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहली बात तो आप कैसे, आपको एक माइंड सेट बनाना होगा। जैसे जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो उसी तरीके का आपको माइंड सेट बनाना होगा। ठीक है, अगर आप राजा बनने की उपलब्धि रखते हो तो आप राजा वाली मेंटेलिटी लेकर चलोगे, तभी आप राजा बन पाओगे। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो को तीन तरह के बच्चे देख रहे हैं। तीन तरह के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपनी बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे तीन तरह के बच्चे, तीन तरीके के बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन से तरीके का? नंबर एक, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नील है, यानी जिन्होंने अभी तक किताब खोलकर ही नहीं देखी है। ठीक है, अपने काम में लगे हुए, धान गड़ाई में, एक्स वाई जेड कोई भी खेती का काम हो। ठीक है, हाँ, वो इसमें लगे हुए हैं, या अभी 15 दिन और नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अगस्त से चालू करते हैं, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, हम बारी बारी से किसी चीज को चर्चा करेंगे। तो पहले बच्चे कौन से हैं? जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए, नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अभी भी पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिसने पढ़ लिया है वो तो करेगा ही, लेकिन आप भी उससे पीछे नहीं रहेंगे अगर आपने अभी से ही पढ़ना चालू कर दिया। धीरे 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 धीरे, ठीक है, काम वाम सब निपटा कर धीरे 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 आप पढ़ना चालू करिए। और नंबर दो, जिन्होंने अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जुलाई चल रही है, अभी तक उन्होंने बिल्कुल आधा कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं। आधा कोर्स मतलब आधा सिलेबस खत्म कर दिया, अब वो रिवाइज कर रहे हैं, यानी आगे का सिलेबस कर रहे हैं और धीरे धीरे पीछे का जो रिवाइज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और अगला, जिन्होंने अभी तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। इतना कोई ईमानदार नहीं है। ठीक है, इतना अभी तक कोई ईमानदार नहीं जिसने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। हाँ, एक आध बच्चे होते हैं, ठीक है, 100 में से एक आध होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से इनकी जो संख्या है ना, पहले वाले जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये 90% होंगे, 90%। और ये 5% ये 8% मार कर चलो, और ये 2% मार कर चलो। ठीक है, हाँ, 90% तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे होंगे। तो उन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो, अगर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो देखो, एग्जाम में 90% लाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अक्टूबर तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अक्टूबर तक मतलब अभी चल रही है जुलाई, तो आधी जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं, 3.5 महीने में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 4.5 महीने में कर लीजिए, 4 महीने में आधे अक्टूबर या नवंबर तक कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो अभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अक्टूबर तक कर लीजिए, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, जितना आपने पीछे छोड़ा वो टाइम यूटिलाइज करके आपको आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब ये नहीं कि मटर मस्ती या मस्ती करते रहें, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अब यही जो बच्चे हैं इनको आप साथ साथ रिवीजन करते रहो, जिससे चीजें याद रहें। यानी जितना पढ़ा उतना याद करो, जितना पढ़ा उतना याद करो, जिससे चीजें रिवीजन करती रहें, दिमाग में आती रहें, याद रहें, दिमाग में याददाश्त बनी रहे। अगर आप चाहोगे कहोगे कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं, फिर आपको चीजें भूल जाओगे। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, रिवाइज कर लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ते रहे, पहले को रिवाइज करते रहे, तीसरा चैप्टर पढ़ते रहे, दूसरा रिवाइज करते रहे, यानी प्रैक्टिस करते रहे साथ के साथ, तो आपको दिक्कत कम महसूस होगी। ठीक है, आपको याद करने में आसानी रहेगी, आपको चीजें भूलेंगे नहीं, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आप डायरेक्ट अगर 2 महीने में 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दो फिर पढ़ने बैठते हो, फिर नहीं, फिर आपको बोझ लगने लगेगा कि अब इतना पढ़ा है। अगर आप डायरेक्ट सीधे 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 जल्दी जल्दी साथ के साथ करते चलते हो तो वहां पर आपको बोझ नहीं लगेगा और मजा आएगा पढ़ते हुए, यानी आप चीजें बहुत जल्दी याद आती है, बहुत जल्दी याद आऊंगी। ठीक है, हाँ, अब किन की बात करेंगे? हम नंबर 2 की बात करेंगे। ये 3 नंबर की तो बात करेंगे नहीं, क्यों नहीं, जिन्होंने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा बच्चे होंगे, और ऐसे बच्चे होंगे वो हमारी वीडियो को नहीं देखेंगे। कौन से बच्चे देखेंगे हमारी वीडियो को? जिन्होंने अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर जिन्होंने अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर ये टॉपिक देखो, अनसॉल्व पेपर हल करो। अगर जिन्होंने अपना आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो अनसॉल्व पेपर लो और उनको हल करो। अनसॉल्व पेपर का मतलब होता है विगत वर्षों में पिछले साल जो प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, यानी उनके पेपर सेट आपको मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व करो। टॉपिक वाइज सॉल्व करो, चैप्टर वाइज सॉल्व करो, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करो। टॉपिक वाइज का मतलब होता है या टॉपिक सॉल्व करते रहो, या चैप्टर वाइज, यानी एक आंसर उठाया, जैसे आपका फिजिक्स का उठाया
तो फिजिक्स का उठाया। तो अगर आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले सेट में, यानी एक एक ईयर के में 2025 में पेपर हुए, 2025 के पूरे 7 सेट निकाले, उस 7 सेट में से फिजिक्स के जो पहले चैप्टर क्वेश्चन है उनको सारे को कर डाला, यानी सभी को कर डाला। फिर दूसरे चैप्टर क्वेश्चन को सबको कर डाला, यानी चैप्टर वाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे जाएंगे। अगर सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, आपका कोर्स कोर्स पूरा कंप्लीट है तो सब्जेक्ट वाइज कीजिए आप, यानी पूरे पूरे सब्जेक्ट निपटाइए एक बार में, ठीक है, ऐसे करके। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप टॉपिक वाइज कीजिए या चैप्टर वाइज कीजिए। अनसॉल्व पेपर हल लो, अनसॉल्व जितना हल करोगे उतना ही आगे आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। हाँ, और अभी अगर आपने पुस्तक कुछ नहीं पढ़ा, अक्टूबर तक आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी अक्टूबर तक आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो अभी से आपको लगभग 5 से 7, यानी 5 से 7 या 6 कर लेते हैं, 6 7 इतने घंटे देने होंगे, ठीक है। 5 से 6, 5 से 6 तो नॉर्मल है, ठीक है, स्कूल के अलावा, ठीक है, ट्यूशन के अलावा, स्कूल के अलावा, इसके अलावा अगर स्कूल आपका होता है, अगर हम माने तो 8 से 1, तो 8 7 इधर मान लो और 2 इधर मान लो, 1 घंटा इधर दे देते हैं, 1 घंटा उधर दे देते हैं, तो 7 से 2 कितने घंटे होते हैं, 7 घंटे यहाँ पर हुए, 7 घंटे। हाँ, अगर आप स्कूल के बाद भी नहीं 4 घंटे देते तो एनफ है, 4 घंटे देते तो एनफ है, बहुत बढ़िया। आप स्कूल से भी और ट्यूशन से भी सेल्फ स्टडी करोगे तो बढ़िया रहोगे। अक्टूबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और अभी भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक। हाँ, अगर आपने आधा कोर्स जैसे कंप्लीट हो, अनसॉल्व पेपर लगाने शुरू कर दो धीरे 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 धीरे। आप ये नहीं सोचना कि हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं, लंबा समय नहीं है, अब समय कम है, ठीक है। हाँ, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।